मैं मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा कि ये जो खबर वायरल की जा रही है बिल्कुल ही भ्रामक है। हमारे पास ग्राम बमनौदा की 3 रजिस्ट्री आई थी हमारे न्यायालय में, ऑनलाइन के माध्यम से आई थी, जिसमें विधिवत हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। शासन के द्वारा स्टाम्प शुल्क लेने के बाद रजिस्ट्रियाँ संपादित की गई और उन रजिस्ट्रियों के माध्यम से आवेदक द्वारा हमारे न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें हल्का पटवारी के द्वारा विधिवत मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई गई और सभी चीज़ों की जाँच पड़ताल करने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हमारे द्वारा नामांकन किए गए। सोशल मीडिया में जो बात फैलाई जा रही है कि किसी ज़मीन को फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर किसी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। मैं आप सभी लोगों को ये तीनों रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी दिखाना चाहूँगा, जो कि आप लोग भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं। ये शासन के द्वारा विधिवत स्टाम्प शुल्क देने के बाद संपादित की गई रजिस्ट्रियाँ हैं, जिनके माध्यम से नामांकन करना हर तहसीलदार का कर्तव्य होता है। और जब ये हमारे यहाँ केस लगा, आदेश दिनांक तक ना तो हल्का पटवारी के पास ना हमारे पास कोई आपत्ति है। तो अगर व्यक्ति जो पीड़ित पक्षकार है उनको ये तो मालूम रहा होगा कि इस जमीन की रजिस्ट्री होगी, तो नामांकन के पूर्व उनको तुरंत आपत्ति देनी चाहिए थी। नामांकन के पश्चात इतनी अवधि के पश्चात ये जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, जिससे निश्चित तौर पर प्रतीत होता है कि कोई एक षड्यंत्र जैसी चीज़ समझ में आती है, कोई अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी हमसे बुलाना चाहता है। सर, इसमें एक पक्ष के द्वारा ये शिकायत उसमें की गई है कि वो मौके पर उपस्थित नहीं थे और उनकी मां की उपस्थिति के बिना ही और ये रजिस्ट्री कराई गई है। सर, ये क्या मामला? देखिए, ये जो रजिस्ट्री कराई गई है मुख्तियारनामा के आधार पर कराई गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के नाम पे या अन्य व्यक्ति के नाम पे मुख्तियारनामा करता है, तो ये रजिस्टर्ड कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड होता है और रजिस्ट्री के पूर्व रजिस्ट्रार के द्वारा अब मुख्तियारनामा की जांच की जाती है। अगर वो सही पाया जाता है तो रजिस्ट्री संपादित की जाती है। अगर उनको कुछ उसमें शक होता है तो वो रजिस्ट्री को रोक देते हैं। परंतु ये विधिवत रजिस्ट्रार के द्वारा जारी हुई रजिस्ट्री है, जिसको आप पोर्टल पर देख सकते हैं। तो इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैधता को चैलेंज करने का अधिकारिता हम लोगों को नहीं है। माननीय न्यायालय के द्वारा ही इस रजिस्टर को कैंसिल किया जा सकता है और ये बिल्कुल सही रजिस्ट्रियाँ हैं, जिनके आधार पर हमारे पटवारी जी द्वारा जांच करने के पश्चात प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था और कोई आपत्ति न आने की स्थिति में हम लोगों के द्वारा इसको पास किया गया। कोई पीड़ित पक्षकार अगर इस नामांकन आदेश से असंतुष्ट है तो वो विधिवत अपील भी कर सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर किसी को बदनाम करने का किसी को हक नहीं बनता है। और निश्चित तौर पर पूरी आप लोगों के सामने मैं अपने स्पष्टीकरण देने के पश्चात ये जो हमारे बारे में भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, तो हम निश्चित तौर पर उचित फोरम पर हम लोग की शिकायत करेंगे और जांच कराने की मांग करेंगे।